अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ एक बार। एक ऐसा मुद्दा लेके जो मैं देख रहा हूँ आस-पास कि हमारे जो पेरेंट्स आजकल के हैं, काफ़ी परेशान हैं और चैलेंजिंग है उनके लिए। और मुद्दा जो है वो पेरेंटिंग का है, परवरिश का है, अ, वालिदैन की तरबियत का है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं हमारे टाइम के बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उस टाइम उतना एक्सपोज़र नहीं था। अभी our children are exposed to स्मार्टफ़ोन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तो तब तो नहीं था वो। और अगर हम देखेंगे कि उलझनें भी बहुत है, कन्फ्यूजन है, प्रेशर भी है, लाइफ़स्टाइल डिफ़रेंस है, तब तो एक सिंपल लाइफ़स्टाइल में हम अ, गुज़र के आए हैं। आजकल का लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा मॉडर्न है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए जो है वो डिफ़रेंट है उस ज़माने से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पेरेंटिंग है, ये इट्स नॉट अबाउट फेयर। ये खौफ से हम बच्चे को परवरिश नहीं कर पाएंगे अच्छी। अगर हम कंट्रोल करना चाहेंगे बच्चे को परफेक्शन के लिए, तो इट्स नॉट अबाउट पेरेंटिंग। पेरेंटिंग इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर हम समझेंगे, हम मोहब्बत देंगे, हम गाइडेंस करेंगे बच्चे को, अगर वो गलती भी करेगा तो उसको अच्छे से तरबियत करेंगे। और मेरा मानना है, और हमारा शायद दीन भी ये कहता है कि वालिदैन होना सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं है, तो बल्कि ये खुदा की दी हुई अमानत है और हमसे पूछा जाएगा। इन द हियर आफ्टर हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपने बच्चे को कैसे रेज़ किया है। हमसे पूछा जाएगा हमने अपने बच्चे को दीनी तालीम के साथ-साथ दुनियावी तालीम भी दी है कि नहीं। हमसे पूछा जाएगा कि हमने कैसे इखलाक बच्चे को दिए हैं। और हमारा दीन कहता है कि बच्चों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ। अगर हम सख्ती के साथ पेश आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है खौफ जन्म लेता है, और जब खौफ में बच्चा रहेगा तो वो आगे जाने में काफ़ी वो हिचकिचाएगा। तो जब हम परवरिश की बात करते हैं तो परवरिश मुझे लगता है अच्छे 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 कपड़ों से, अच्छे खाने से या अच्छे स्कूल से हम मेजर नहीं कर पा सकते। बल्कि परवरिश को हम बच्चे की समझदारी, बच्चे का सब्र, बच्चे के इख़्लाक़ और बच्चे का चाल-चलन जो है, उससे मेजर कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें जो है, रोल है पेरेंट्स का। एक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, वो उसमें कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन गैप उसमें रह गई, बस हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा आगे बढ़ जाए, ये चीज़ कर पाए, ऐसा करे। लेकिन देखिए, बच्चा तो अल्टीमेटली वही करता है जो वो अपने पेरेंट्स को देखता है करते हुए। और मुझे लगता है कि अ, बच्चे वालिदैन के अमल से सीखते हैं। और जो पेरेंट करेगा वही बच्चा भी करेगा। इसलिए अ, जहाँ मोहब्बत है, वहीं पर मुझे लगता है कि एतमाद है। और जहाँ पर सख्ती है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला, वहाँ पर खौफ जन्म लेता है। तो अगर हमें विज़डम चाहिए बच्चों में, अगर हमें दीन की तालीम चाहिए बच्चों में, हमें मोहब्बत करना है लेकिन डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। इसी तरह कम्युनिकेशन करना है, ट्रस्ट करना है, लेकिन साथ-साथ में हमें जैसे बोलते हैं ना कि दुआ के साथ एफर्ट भी देना है। ठीक है?
काफ़ी दौर आ जाते हैं बच्चे में जिसमें वो कहीं पर दोस्तों के साथ उसका एक अच्छा खासा दौर गुज़र जाता है। एक दौर होता है टीनेज का। मुझे लगता है ये 2 दौर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एक बच्चे की लाइफ़ में, और यही 2 फ़ेजेज़ होते हैं जब शायद पैरेंट के लिए ये चैलेंजिंग रहता है बच्चे को समझना, बच्चे को टैकल करना। तो पीयर प्रेशर जो मैंने बात की है आपके साथ, तो दोस्तों का दबाव। अगर हम बच्चे को अच्छी तरह से सिखाएँ ना कि नहीं कब बोलना है, तो वो कभी भी दोस्तों के दबाव में आके कुछ भी कर सकता है जो उसके दोस्त चाहेंगे। अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएँगे कि दोस्त कैसे चूज़ करने हैं, वो ऐसे दोस्त चूज़ करेगा जो कि शायद उसके वैल्यूज़, उसके हैबिट्स, उसकी ड्रेसिंग, उसकी चॉइसेस सारी चेंज कर दें, और पेरेंट के मन के मुताबिक वो ना वो करे फिर। और अगर हम बच्चे को, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, अंडरस्टैंड ना करें और गलत और सही के बीच में फ़र्क ना दिखाए, हलाल और हराम के बीच में फ़र्क ना सिखाए, तो बच्चा पीयर प्रेशर में आ ही जाएगा। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट बात होगी पीयर प्रेशर। तो इसके लिए पेरेंट को खुद ही जो है अपने आप को मोल्ड करना है, अपने आप को ऐसा बच्चे के साथ रिलेशनशिप बनाना है कि बच्चे को लगे कि एक स्पेस मिल रही है उसको, कि वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो कोई भी ऐसा वो गलत सोच नहीं रखेगा फिर। दूसरी चीज़ है एक टीनेज। ये एक ऐसी उम्र है जब अ, बच्चा तब्दील होता है, तब्दीली का दौर होता है ये। बच्चा थोड़ी-सी उलझन में भी रहता है, बच्चा गुस्सा भी करता है, बच्चा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा-सा चेंज होता है इस एज में। तो लेकिन उधर पेरेंट्स का जो है, हम जैसे पेरेंट्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल बनता है। हमें बच्चे को सुनना है, बच्चे को कंट्रोल करने के बजाय बच्चे को सुनना है, बच्चे को डाँटने के बजाय बच्चे को सुनना है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन रखना है उस एज में। दूसरा चीज़ है कि उसको गाइड ऐसे करना है कि वो ह्यूमिलिएट फ़ील ना हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर इन 2 चीज़ों में मुझे लगता है कि हम अ, कामयाब होंगे, तो हम बच्चे की परवरिश, मुझे लगता है, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँगे, और हमारा बच्चा जो है एक कॉन्फिडेंट अडल्ट बन जाएगा आगे, जाके रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न बन जाएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सदक़े जारिया अपने वालिदैन के लिए बन जाएगा। तो एंड में मैं यही बात फिर से दोहराऊँगा कि अगर पेरेंट्स गाइड करेंगे बच्चे को मोहब्बत के साथ, और साथ-साथ डिसिप्लिन रखें, और बातचीत में कोई कमी ना रखें। कम्युनिकेशन हमेशा रिप्लेस करनी चाहिए झगड़े को, कन्फ्रंटेशन को। तभी हम एक्सपेक्ट कर पाएँगे कि हमारा बच्चा आगे जाके रिस्पॉन्सिबल, एक ह्यूमन बीइंग, एक स्ट्रॉन्ग, और एक अच्छे सिटिज़न में चेंज हो जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा बच्चा अ, अच्छा 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 इंसान बनना चाहिए आगे, वो सबसे बहुत ज़रूरी बात है। और उम्मीद करते हैं कि हम एज़ पेरेंट्स अपना रोल अच्छी तरह से निभाएँ, और वो जो है फेयर, और जो है वो कंट्रोल के पीछे ना जाए, बल्कि एक कनेक्शन बना दे, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे, और एक ऐसी गाइडेंस जिसमें ह्यूमिलिएशन ना हो बच्चे के लिए, वो क्रिएट करे, ताकि हमारे बच्चे फले फूले और अच्छे इंसान बन जाए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।